शैतान जब प्रभु यीशु की परीक्षा करने लगा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, लिखा है तू दूर हो जा, तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। देखो प्रभु यीशु जब भी शैतान से लड़ा तो वहाँ पर उसने कहा, उसने वचन का इस्तेमाल किया और उसने कहा लिखा है, ये शैतान दूर हो जा। तो जब लिखी हुई बात से, जब बाइबल में लिखी हुई वचन से जब शैतान दूर हो सकता है, तो बीमारी क्या चीज़ है? तो बीमारी क्या चीज़ है जो आपसे दूर नहीं हो सकता? आप क्यों उस बीमारी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? आप क्यों उस बीमारी को पकड़ के रखे हैं? क्यों आप प्रभु यीशु के वचन के ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? आप प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। उसने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब हम चंगे हो गए हैं तो हमें उस तरह से बीमार में नहीं रहना है। हम उस बीमारी से हमें उठकर खड़े होना है, वचन को थामे रहना है, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो कभी बदल नहीं सकता। वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो जो वचन में लिखा है उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसे थामे रखिए, क्योंकि एक पास्टर ने भी कहा था कि जो वचन को थामे रहता है वो गवाहियों के साथ लौटता है। तो आप उस वचन को थामे रखिए, क्योंकि जब शैतान उस वचन के द्वारा दूर भाग सकता है तो बीमारी आपके सामने कुछ नहीं है। बीमारी भी आपके सामने से दूर भाग जाएगा और बीमारी से आप पूर्ण रीति से चंगे हो जाओगे। वचन को थामे रहिए। प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु यीशु ने मुझे